यदि आपको लगता है फिलहाल में इंदौर में भीड़ किसी रेस्टोरेंट, होटल या मॉल में हो रही है या किसी शादी में हो रही है तो आप गलत हैं। इंदौर में फिलहाल में भीड़ रजिस्ट्री कार्यालय में हो रही है। रजिस्ट्री करवाने के लिए लोग इतनी तेजी से और इतनी भीड़ में आ रहे हैं कि उन्हें कई समय लग जा रहा है। फिलहाल में मैं मौजूद हूँ एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सर के साथ। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्ते सर। जिस हिसाब से अभी नीचे मैंने भीड़ देखी, वो भीड़ किसी महाकुंभ से कम नहीं थी। तो 1 अप्रैल से जो नई गाइडलाइन आ रही है और मार्च अभी अंतिम महीना चल रहा है, तो जमीन के रेट में क्या बढ़ोतरी होगी? हर साल हम लोग कलेक्टर गाइडलाइन की जो प्रॉपर्टी की दरें हैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, और उसी क्रम में हम इस वर्ष भी जो गाइडलाइन 26-27 वर्ष की है वो बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और जो हमारे पिछले साल में जो चलता हुआ साल है उसमें कई क्षेत्रों में अधिक दरों पे पंजीबद्ध हुए हैं दस्तावेज। उन्हीं आंकड़ों को लेते हुए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे यहाँ पे करीब 4800 क्षेत्र हैं उसमें से 2400 क्षेत्रों में लगभग हम लोग वृद्धि करने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, और जिससे जो संपत्ति की गाइडलाइन वैल्यू है उसमें 20% से लेके 80% तक की वृद्धि हो सकती है। इसी कारण से आमजन अपना जो 31 मार्च है उस समय तक अपनी रजिस्ट्रियां पुरानी दरों पर कराने के लिए ही ये भीड़ आपको दिख रही है, और सभी लोग जो है ज़्यादा संख्या में आके अपने दस्तावेजों का पंजीयन करा रहे हैं। सर, जिस हिसाब से नीचे भीड़ थी, तो जनता के लिए कुछ स्पेशल तैयारियां की गई हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए या सर्वर का भी कुछ ऐसा इशू ना आए? इसमें जो हमारा सर्वर है अभी बहुत अच्छा चल रहा है संपदा 2 का, और आम जन की सुविधा के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, तो जो मार्च महीने का जो अंतिम 15 दिन रहेंगे उसमें हम यहाँ पे अपने ऑफिस में टेंट लगवाएंगे, और पीने के पानी के लिए पानी के कैंपर, छोटी बॉटल्स, इसकी सुविधा कराएंगे। साथ ही बड़े पैमाने पे हम लोग इसमें कूलर्स भी लगवाएंगे, और ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे जिससे आम जनता को सुविधाजनक रूप से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य उपपंजीयक कार्यालय में हो सके। जैसे कि सर अंतिम महीना मार्च चल रहा है, तो आपके हिसाब से अंदाजन कितनी डेली रजिस्ट्रियां हो जा रही हैं? अभी यहाँ पे हमारे यहाँ 4 बड़े कार्यालय हैं इंदौर में, उसमें सभी में 180 से 200 रजिस्ट्रियां रोज हो रही हैं, यानी पूरे इंदौर जिले में 800 से 900 दस्तावेजों का पंजीयन रोज हो रहा है। इस हिसाब से 1 तारीख से नई गाइडलाइन आनी है, तो उसमें जमीन के रेट बढ़ने की भी संभावना है। तो क्या रजिस्ट्री का शुल्क या स्टाम्प शुल्क में भी कुछ बढ़ोतरी होगी? जो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो तो यथावत रहेगा, पर चूंकि जो संपत्ति की गाइडलाइन है वही बढ़ जाएगी, तो जो उस पर लगने वाला शुल्क है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे अगर किसी संपत्ति गाइडलाइन आज 50 लाख है तो वो बढ़ के अगर 60 लाख हो जाएगी,